हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो बेटा डाटा हैंडलिंग में सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि डाटा क्या रहता है। बेटा नंबर ऑफ विकेट्स इन अ टेस्ट मैच, कि कितनी इस टेस्ट मैच में कितनी विकेट्स ली गई। नंबर ऑफ रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन अ टेस्ट मैच, या फिर कोई भी आप मैच ले लीजिए, या फिर हमने अगर मान लीजिए अपनी क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट पता करनी है तो पहले हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। मीन्स सब बच्चों से उनकी हाइट पूछेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, उनको ऑर्डर में अरेंज करेंगे लाइक असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर उसके बाद हम एवरेज हाइट फाइंड करेंगे। अब बेटा डाटा हैंडलिंग मीन्स डाटा को देखकर कैसे पता चलेगा कि ये कैसा डाटा है। उसके लिए हमारे पास रहता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मीन्स हम ड्रॉ करते हैं उसमें। लाइक बच्चे आपने अपनी छोटी क्लासेस में पिक्टोग्राफ सीखा था। पिक्टोग्राफ होता है बेटा हम पिक्चर बनाते हैं ऐसे बनाकर, जैसे कार ए, तो कितनी कार्स हैं कंपनी ए की, तो ऐसे हम कार डिपिक्ट कर देते थे और कह देते थे कि ये जो कार है 1 कार इज इक्वल टू 100। लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कार ए कार बी, तो उसको हम कंपेयर करते थे, वो आपका पिक्टोग्राफ में था। ठीक है, उसके बाद बार ग्राफ है। इस चैप्टर में बार ग्राफ पढ़ेंगे हम। बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, बार्स के साथ ड्रॉ करते हैं बेटा, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे बार्स बनाएंगे विद अ गैप के साथ। फिर डबल बार ग्राफ मीन्स डबल है, 2 आ जाएंगे। ये कब बनाया जाता है? डबल बार ग्राफ बनाया जाता है बेटा लाइक आपके जो क्लास के रिपोर्ट कार्ड्स रहते हैं उनमें भी डबल बार ग्राफ होता है। उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि बच्चे की ये परफॉर्मेंस है और ओवरऑल सारे क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं उसका जो बार ग्राफ है उसको अलग से साइड बाय साइड शो किया जाता है लाइक दिस, कि ये सपोज आपके पास ये हो गए हाईएस्ट स्कोरर और आपके बच्चे के इतने हैं लाइक दिस, इस तरह इसको शो किया जाता है। नेक्स्ट में मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन एसएसटी, इस तरह इसको शो करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या रहता है, इसमें जैसे ये बार का ही एक टाइप है बार ग्राफ, बट इसमें क्या रहता है, इसमें गैप रहता है। इसमें हम गैप्स, हिस्टोग्राम में हम गैप्स नहीं रखते हैं। बार ग्राफ में गैप रहता है, हिस्टोग्राम में हम ऐसे ज्वाइन करके बनाते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम में गैप रहता है, बार ग्राफ में जैसे यहाँ पर है बार ग्राफ में यहाँ गैप है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। उसके बाद आ गया सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट जिसे बोलते हैं। सर्कल ग्राफ, सर्कल मीन्स जो इंफॉर्मेशन सर्कल पर दी जाए उसे कहा जाएगा सर्कल ग्राफ। लाइक यहाँ पर हम ये आपने आपकी एसएस जो सोशल साइंस की बुक्स रहती हैं उनमें आपको ये दिखेगा, लाइक एयर की कंपोजिशन बतानी है तो एयर की कंपोजिशन कैसी रहेगी वो बता देंगे कि नाइट्रोजन जो है जी वो 78% है, अदर गैसेस ऑक्सीजन जो है वो 21% है, और बाकी जो है वो अदर गैसेस हो जाएंगी। बाकी परसेंटेज अदर गैसेस की रहेंगी, वो बहुत छोटा गैप रहता है। यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे अदर गैसेस हो गई। ठीक है, इस तरह रहता है वो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके लिए नया टॉपिक है कि कितने चांसेस रहते हैं। जैसे लूडो की जो डाइस रहती है उसको थ्रो करेंगे, कितने चांसेस आएंगे, इसको हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले डाटा हैंडलिंग की जो टाइप्स हैं उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपके सिलेबस में है बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ में आप सर्कल ग्राफ को ड्रॉ करना सीखोगे और उसको सॉल्व करना सीखोगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। अगर कोई सिचुएशन आपको दे रखी है उसको कैसे आप आंसर को फाइंड करोगे।
तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 डाटा हैंडलिंग। तो बेटा इस एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। ये डाटा कुछ दे रखा है आपको, लाइंस में दिया है, इंग्लिश में दिया है, तो हिस्टोग्राम आप कब यूज करोगे इस डाटा के लिए, रीजन भी दीजिए। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको हिस्टोग्राम के बारे में बता देती हूँ। हिस्टोग्राम क्या रहता है, हिस्टोग्राम में बच्चे आपके पास जैसे कि ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स रहते हैं लाइक बार ग्राफ ही, बट यहाँ पर हम उसे विदाउट एनी गैप ज्वाइन कर देते हैं इस तरह। और जो इसके क्लास इंटरवल हैं, क्लास इंटरवल जो रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह रहते हैं। ये हो गया 50, यहाँ पर हो गया 45, देन ये 42 हो गया, इस तरह। तो बच्चे यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हिस्टोग्राम तभी बनेगा जब उसके क्लास इंटरवल बनेंगे। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, जब आपका डाटा इस तरह है 10 से लेकर 20, 0 से लेकर 10, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह का डाटा है। लाइक ये डाटा है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जिनके पास कोई साइकिल है या फिर कोई बस में आता है, तो वो बच्चों की काउंटिंग वो बता सकते हैं इस डाटा में। तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग। पोस्टमैन के बैग में जो लेटर्स हैं उनके एरियाज का क्या हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अब बेटा डिफरेंट एरिया को हम क्लास इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ये तो नहीं लिख सकते 10 से 20 एरिया के 4 चिट्ठियां हैं, ये नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, वी कांट शो इट इन अ हिस्टोग्राम बिकॉज देयर विल बी नो क्लास इंटरवल। इसका यही रहेगा आंसर कि डिफरेंट एरियाज cannot be represent in class interval। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। अब हाइट के बारे में है, लाइक यहां हो गया हाइट्स और यहां हो गया नंबर ऑफ एथलीट्स, कि कितने एथलीट्स हैं जिनकी हाइट डिफरेंट है। लाइक यहाँ पर दिया होता है ना 150 to 170 सेंटीमीटर, 170 to 190, 190 to 210, इस तरह के 10 बच्चे हैं, इस तरह के 9 हैं, इस तरह के 5 हैं। तो इस डाटा को हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये हम गैप बता रहे हैं, ये क्लास इंटरवल बता रहे हैं। ठीक है, जिस चीज को इंटरवल में बता सकते हैं वो हिस्टोग्राम बना देगा। तो यस, दिस कैन बी शो इन अ हिस्टोग्राम। यस, दिस डाटा कैन बी रिप्रेजेंट इन अ हिस्टोग्राम। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनीज हैं जी, तो अब इसको तो नहीं कह सकते कि 1 से लेकर 2 कंपनीज हैं, 2 से लेकर 3, ये तो गलत हो जाएगा। कंपनीज को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 सो ऑन टू 5, की कंपनी 1 में इतनी कैसेट, कंपनी 2। तो वो जो डाटा है बेटा वो हमारा हिस्टोग्राम में नहीं बनेगा, तो ये भी हिस्टोग्राम में नहीं हो सकता। नंबर ऑफ कंपनीज cannot be represent in histogram। ऑन अ हिस्टोग्राम हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 to 7 PM एट अ स्टेशन। सुबह के 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक नंबर ऑफ पैसेंजर का जो है वो हमने लिस्ट बनानी है। तो ये इजी है बेटा, सुबह 7 से 8 कितने लोग आए, 8 से 10 कितने आए,
8 से 9 कितने आए, 9 से 10, फिर 9 से 10 हो जाएगा, सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। तो इसको यस, जैसे यहाँ 100 लोग आ गए, यहाँ 200 आ गए, यहाँ 150 आ गए, तो इस डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हिस्टोग्राम में। इसके लिए भी आप यस लिखोगे कि यस टाइम लिमिट कैन ना डाटा। तो इस क्वेश्चन से यही पता चलता है हाइट, वेट और टाइम लिमिट, उसको हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपके सामने, आपको एक डाटा दे रखा है, रॉ डाटा है। द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन। मैन को एम से डिनोट किया है, वुमेन को डब्ल्यू से, बॉय को बी से और गर्ल को जी से। इस तरह ये जैसे किसी को बिठा दिया कि हाँ डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर बैठ जा और नोट करता जा कि कितने कितने लोग आए हैं। अब इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है विद द फ्रीक्वेंसी टेबल विथ टेली मार्क्स, टेली मार्क्स के साथ। अब टेली मार्क्स भी सीखेंगे क्या होते हैं। एंड ड्रॉ अ बार ग्राफ, और बार ग्राफ ड्रॉ करना है। टेली मार्क्स आपने पहले भी किए होंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने इसका बनाना है टेबल। तो टेबल के लिए सबसे पहले जो शॉप पर आए हैं वो है शॉपर्स। तो शॉपर्स की लिस्ट हो जाएगी, W फॉर विमेन, M फॉर मैन, B फॉर बॉय एंड G फॉर गर्ल। उसके बाद यहाँ हो जाएगा टेली मार्क्स, यहाँ टेली मार्क्स बना लेंगे। और लास्ट में हो जाएगा नंबर ऑफ शॉपर्स कि कितने कितने शॉपर्स जो हैं वो आ रहे हैं। और इस तरफ हम बना लेंगे बेटा बार ग्राफ। सबसे पहले W काउंट करते हैं कितने हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, काउंट कीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। तो ये 28 है नंबर्स में, ठीक है। अब टैली लगानी है, तो टैली कैसे लगाएंगे। 4, 6 और इनको ज्वाइन कर देंगे विद 5। ये 5 का ग्रुप हो गया। 5, देन 10, then 15, then 20, then 25 and 3, ठीक है। ये हो गया ग्रुप आपके पास। अब इसके बाद मैन का काउंट कर लेते हैं, मैन का कितना है, और फिर बॉयज़ का हो जाएगा, फिर गर्ल्स का। अब मैन काउंट करते हैं कितने हैं हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 15 का ग्रुप है। अब टैलीज भी लगा देंगे इसी तरह। 4 स्टिक्स डालेंगे और 5वीं को ज्वाइन कर देंगे। 4 स्टिक्स डालेंगे, 5वीं को ज्वाइन कर देंगे। अब बॉयज़ काउंट करने हैं। 1, 2, देन 3, देन वी हैव 4 एंड 5। ये रहा 5। तो अब ये 5 हो गए, तो एक ही ग्रुप बनेगा। अब गर्ल्स देखते हैं कितनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये बेटा 12 हो गई। 1, 2, 3, 4। हमेशा ऐसे टैली लगानी है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरह लगा लेते हैं। ये रॉन्ग हो गया बेटा। हमेशा आपने टॉप टू एंड जाना है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, देन 1, 2। अब ये हमारा बन गया है फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हम बनाएंगे इसी का ही बार ग्राफ। तो बेटा बार ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको विद स्केल बनानी पड़ेगी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद अब यहाँ हम डिपिक्ट कर देंगे शॉपर्स को। ये हो जाएगा हमारा W का, ये हो जाएगा मैन का, और ये हो जाएगा बॉयज़ का, और ये हो जाएगा हमारे पास गर्ल्स का। अब ये जो वाई एक्सिस वाला रहता है ना बेटा, वो लोएस्ट टू हाईएस्ट नंबर के अकॉर्डिंग होता है। लाइक हम यहाँ 5 का गैप रख लेते हैं। 0, 10, 15, 0, 5, 10, 15, 5 का टेबल लिख देंगे। 20, 25, देन 30, इस तरह। अब सबसे पहले 28, तो हम रेक्टेंगल बनाएंगे, बार बनाएंगे 28 का। तो 28 लगभग यहाँ होगा, ठीक है। तो हम ऐसे जाएंगे 28 तक, फिर विड्थ सेम रखनी है आपने। दिस इज द बार फॉर विमेन। देन मैन 15 है, यहाँ जैसे आएगा
विड्थ आपने सेम रखनी है, ये हो गया मैन का, स्केल से बनाना है। बॉयज़ का 5 है तो यहाँ जैसे आ जाएगा, ये हो गया हमारा 5। देन गर्ल्स 12 के लिए आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया गर्ल्स का। तो आप नीचे लिख सकते हो दिस इज़ फॉर वुमेन, दिस इज़ फॉर मैन एंड दिस इज़ फॉर बॉय एंड दिस इज़ फॉर गर्ल। और इसको लिखना है, यहाँ पर होगा शॉपर्स और यहाँ पर लिखेंगे आप नंबर ऑफ शॉपर्स, नंबर ऑफ शॉपर्स। तो ये बन गया आपका बार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर इन अ फैक्ट्री आर। अलग अलग वेजेस दी हुई हैं और हमसे पूछा है कि इसका आपने बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल। अब बेटा इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या है, देखिए ये सारा रॉ डाटा है, सारा रॉ डाटा है। अब इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे कि पढ़ने वाला, देखने वाला उसको देखकर ही आंसर कर देगा कि हाँ जी इतने से इतने पैसे लेने वाले जो बच्चे हैं या वेजेस, जो वेजर्स हैं, वर्कर हैं, वो सबसे हाईएस्ट कितना ले रहे हैं और सबसे कम कितना ले रहे हैं। तो डाटा को देखकर नहीं पता चलता है। जैसे ये सारा डाटा खिल रहा हुआ है ना, अब इसको हम एक अरेंज करके एक टेबल में बना देंगे। टेबल से भी सबसे ज़्यादा इजी रहता है उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पर ही है, तो सबसे पहले बनाते हैं टेबल। और बेटा ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो टेबल बनाना है, दूसरा इसका हिस्टोग्राम भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपको 4 या 5 मार्क्स में आ सकता है। तो सबसे पहले टेबल के लिए यहाँ लिख देते हैं इंटरवल, क्योंकि उसने बोला है इंटरवल में ही रिप्रेजेंट कीजिए। ये इंटरवल हो गया, ये हमारे हो गए टेलीमार्क्स, ये टेलीमार्क्स हो गए, और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स लिख सकते हो बेटा। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब फ्रीक्वेंसी के जो लास्ट में आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 30, ऐड करके 30 आना चाहिए। अगर 30 आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है 800 से स्टार्ट कीजिए, तो हम बना देंगे यहाँ पर 800 से लेकर 810। अब देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 806, उसके बाद है 804, ठीक है, 804 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा नंबर है 890, ठीक है। तो हमें 90 तक तो जाना पड़ेगा। 810 टू 820, 820 टू 830, 830 टू 840, 840 टू 850, देन 850 टू 860, 10-10 का गैप रख लिया हमने। और इस तरह पहले हम ये जो वेजेस हैं इनको लिख लेंगे। 890, 80 टू लेकर 890, अब 890 टू 900। बेटा अब हमने ये क्यों लिया, 890 टू 900 क्यों लिया? बच्चे जो इधर वाले नंबर्स हैं ना, राइट हैंड साइड वाले, वो इंक्लूड नहीं है। हम गिनेंगे 800 से लेकर 809 तक के नंबर, अगली बार 810 से लेकर 819 तक। इधर ये होती है हमारी लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। अब 800 से लेकर 810 तक के नंबर्स देखते हैं कितने हैं। सबसे पहले है 804, फिर 808, फिर हमारा है यहाँ पर था 806, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। 810 नहीं लेना, 810 है ना, नहीं लेना, ये नेक्स्ट में काउंट करेंगे। तो ये हो गए हमारे 3 और टेली मार्क्स में 3 लग जाएगा। अब 810 से लेकर 820 तक, 810 1 2 और हमारे पास शायद नहीं है, 20 नहीं लेना है हमने, ठीक है। तो ये हो गए 2 नंबर। अब आगे 820 से 830, 830 है बट वो नहीं लेना है, 829 तक ही देखना है। उसके बाद 820 है तो ये सिर्फ एक ही नंबर है, ये हो जाएगा 1। अब 830 से लेकर 840,
40 नहीं देखना, 40 से कम वाले मीन्स 39 वाले। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, देन हमारे पास आ जाएगा 5 6, देन हमारे पास है 7 8 9, बस 40 नहीं लेना। तो ये है टोटल 9, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह हो जाएगा। अब 840 to 850 देखते हैं। 840 to 850 1, देन 2, उसके बाद है 3 4 और 5, ठीक है 5 है, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5। फिर है 850 to 860। 850 to 860 कितने होंगे? 850, 50 से बड़े वाले लेने हैं हमने। 850 तो ये हो गया 8, एक ही है आई थिंक, एक ही नंबर है। 860 से लेकर 870, 860 से लेकर 870 एक ये है। 869 868 और 860, ठीक है। ये तो 890 है, 885 है, फिर ये 3 हो गए, ठीक है हमारे पास 1 2 3। देन 870 to 880, 70 से लेकर 80 तक ये नहीं आएगा। और हमारे पास कौन नहीं आएगा? ये एक ही नंबर है, ठीक है एक नंबर है 878। फिर है 880 to 890, 90 नहीं लेना है, तो 885 एक हो गया, बस एक। फिर है लास्ट 890 to 900, तो इसमें हमारे पास बेटा 898 भी था हाईएस्ट नंबर, 1 2 3 और ये हो गया 4, तो ये 4 हैं। अब हम पहले चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। 3 2 5 6 15 20 20 और 25, 25 और 5 30, तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि थर्ड क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। तो जो हमने वहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 डाटा एंड आंसर दीज क्वेश्चन। सबसे पहले इन क्वेश्चंस का आंसर दे लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स हैं? तो बच्चे यहाँ पर देखो, इस फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने का फ़ायदा यही हुआ, टेबल को देखकर ही आप आंसर कर सकते हो। अगर डाटा आपका खिल रहा होगा, अगर डाटा आपका स्प्रेड होगा, रॉ डाटा होगा वो, अब इसको हमने एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, तो देखना बहुत इजी है। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो है 9 नंबर। अब 9 के सामने क्या है? 830 to 840, तो कौन सा ग्रुप है? दैट इज 830 to 840, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। कितने वर्कर्स हैं जो 850 रुपए से ज़्यादा कमाते हैं? तो 850 से लेकर 900 तक जाएंगे, इन सब को गिनेंगे। यहाँ पर इनको नहीं गिनना, ये ग्रुप है, ये पैसे हैं, इनमें इनको कमाने वाले कितने लोग हैं वो बताना है, ठीक है। तो 850 to 860 1 3 4 5 6 6 और 4 10, ये हो गए 10 लोग हैं जो 850 से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। सबसे उससे कम कमाने वाले कितने हैं? तो टोटल 30 हैं बेटा, बाकी कितने बचे? 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 लोग हैं, ठीक है। 3 2 5 6 6 और 9 15 15 और 5 20, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए इन क्वेश्चंस के। अब नेक्स्ट बेटा जो है यहाँ पर, अब हमने बनाना है इसका हिस्टोग्राम। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। हिस्टोग्राम आपको किसी भी डाटा का आ सकता है, तो ये जो चीज़ है ना इस क्वेश्चन की, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको 4 मार्क्स में इजीली टीचर डाल देगा कि चलो इस डाटा का हिस्टोग्राम बनाओ, और डाटा का आपको टैली मार्क भी बनाना पड़ेगा, टेबल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको बनानी है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है।
नीचे आपका क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे बेटा यही आएगा, एक्स एबीसी में एक्स पहले आता है तो यहाँ एक्स एक्सिस पे भी पहले वाला डाटा आएगा, फर्स्ट वन। तो ये ग्रुपिंग कर लेते हैं और यहाँ बेटा आपने ना किंक लगाना है। किंक क्या होता है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जीरो से लेकर जो 800 तक नंबर लाइन में है, अब मैं सारे तो नहीं ड्रॉ करूंगी, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, तो क्या करना है, उन नंबर्स को हमने धक्का दे देना है। जब हमने उन नंबर्स को नंबर लाइन पे धक्का दिया तो वो बन गया एक किंक। तो ये हमने बना दिया 800 से लेकर 810, फिर 820, 830, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 900, ये बन गया। और इधर क्या है बेटा, इधर सबसे छोटा नंबर है 1, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो जाएंगी आपकी वेजेस और ये हो जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। इनको आप हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हो अपनी कॉपी पर। अब मेरा जो बोर्ड है मैं तो उठा के इसको ऐसे नहीं लिख सकती, तो आप तो लिख सकते हो ना बेटा। तो नंबर ऑफ वर्कर्स आपने लिख लिया। अब हम बनाएंगे इसका हिस्टोग्राम। ध्यान से समझना बेटा, 800 से लेकर 810 तक हैं हमारे 3 वर्कर्स, तो 3 वर्कर्स बन जाएंगे इस तरह, ठीक है। यू हैव टू यूज योर स्केल, आपने स्केल यूज करना है। तो 820 से 810 तक हैं, दो बंदे हैं, तो ये 2 हो गया, फिर 1 है, 1 हो गया, फिर 9 है भाई, सीधा जाके 9 है, तो ये हो गए 9 इतना, ठीक है। अब इसके बाद 5 है, तो 5 के लिए आपने जाना है यहां तक, फिर है 1, ओनली 1 इज देयर, देन 3 है, तो ये हो गया 3, देन है आपके पास 1, देन अगेन 1, देन बचे 4 है, तो आपको आना पड़ेगा यहाँ तक, 3 से थोड़ा बड़ा। आप तो अपने स्केल से ना ऐसे मेजर कर सकते हो। तो ये था आपका हिस्टोग्राम। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले बेटा आपको डाटा दिया था, डाटा से हमने उसका हिस्टोग्राम बनाना सीखा, बार ग्राफ बनाना सीखा, टेली मार्क सीखा। अब आपको हिस्टोग्राम दिया है और कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आपने आंसर्स करने हैं। ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और आवर ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे, कि एक दिन में कितने बच्चे हैं जिन्होंने कितने घंटे टीवी देखा है। जैसे 1 से लेकर 2 घंटे तक 4 बच्चे हैं, 3 से लेकर 4 तक 22 बच्चे हैं, 4 से लेकर 5 तक हमारे पास टोटल बच्चे हैं 32। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, कितने घंटे सबसे ज़्यादा टीवी देखा गया है, सबसे मैक्सिमम बच्चों ने देखा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टीवी देखा गया है जिसका बार सबसे बड़ा है, तो वो है 4 से लेकर 5 घंटे तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने टीवी देखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 4 to 5 आवर्स। यहाँ पर हमसे आवर्स पूछा था, हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 घंटे से कम देखने वाले बच्चे कितने हैं, तो वो हैं 22, 8 और 4, इन सबको ऐड करना है बेटा। 22 + 8 + 4 वो हो जाएगा 34 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, 5 घंटे से ज़्यादा देर तक टीवी देखने वाले कितने बच्चे हैं। ये है 5 घंटे, 5 से ज़्यादा इधर वाला सारा, 8 + 6 14 स्टूडेंट्स आर देयर। तो ये था बेटा आपका एक्सरसाइज 4.1 ऑफ डाटा हैंडलिंग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।